Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our 7th lecture of chapter 5 integers. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 5B. आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -129 इफ वन ऑफ देम इज 150 फाइंड द अदर. दो इंटीजर्स हैं और उनका सम यानी कि उनको अगर प्लस करें तो आंसर आ रहा है -129. ठीक है, उनमें से एक इंटीजर जो है वो 150 है. तो अब हमें दूसरा इंटीजर की क्या वैल्यू होगी ये मालूम करना है. सॉल्यूशन में लिखा, उसके बाद हमने कहा कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x. हमने पहले इंटीजर को x सपोज कर लिया और दूसरे इंटीजर को हमने y सपोज कर लिया. ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कि x प्लस वाई यानी जो x और y दो अलग अलग इंटीजर्स हैं उनका सम क्या आ रहा था -129. तो हमने इक्वेशन बना ली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -129. ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गया कि हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल जो है उसको सपोज कर लिया कि उसकी वैल्यू क्या है 150 है, क्योंकि हमें इन दोनों में से एक की वैल्यू गिवन थी. तो मैंने सपोज कर लिया कि x की वैल्यू क्या है 150. ठीक है, x की वैल्यू मैंने x की 150 जो है वो x की जगह मैंने पुट कर दी. 150 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -129. इक्वेशन में यहाँ y की जगह 150 आ गया. इसके बाद अब 150 मुझे यहाँ से क्या करना है, रिजॉल्व करना है. 150 यहाँ से हटाना है मुझे ताकि मेरे पास क्या आ जाए, y की वैल्यू आ जाए. सही है, तो जो जिस वेरिएबल को मालूम करना होता है उसको हमें सेपरेट करना होता है, उसको अकेला करना होता है. तो y के साथ यहाँ 150 प्लस हो रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि y यहाँ से 150 एलिमिनेट हो जाए. तो अगर मुझे यहाँ पर 150 को एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा. क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पर 150 मौजूद है तो जाहिर है कि अगर मैं यहाँ पर एक -150 ले आऊँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये 150 क्या हो जाएगा, 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा और 150 एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पर सिर्फ y बाकी रह जाएगा. ठीक है, लेकिन इक्वेशन का रूल ये है कि अगर कोई भी काम अपनी तरफ से मैं एक नंबर राइट साइड पर लेकर आऊँगा तो लेफ्ट साइड पर भी सेम नंबर मुझे लेके आना होगा. ठीक है, तो अगर 150 का एडिटिव इन्वर्स मैं यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ -150 का एडिटिव इन्वर्स -50 यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर भी मुझे -50 को ऐड करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने यही किया कि मैंने -150 जो है वो लेफ्ट साइड पर भी ऐड करवा दिया और राइट साइड पर भी ऐड करवा दिया. तो 150 से 150 यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ लेफ्ट साइड पे सिर्फ बाकी रह गया y. ठीक है, जबकि राइट साइड पे -129 पहले से था और यहाँ पर -150 एक और आ गया. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 129 में जब 150 ऐड करे तो हमारे पास आंसर आ गया 279. सही है, तो 270 माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया था तो -279 आ गया और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस. ठीक है, तो माइनस का 279 हमारा आंसर आ गया जो कि दूसरे नंबर की वैल्यू है. इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे कि ये 150 यहाँ पर प्लस हो रहा है y के साथ, तो ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो -129 -150 हो जाता और y अकेला हो जाता. तो दोनों मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो यही है कि यहाँ पर हम एडिटिव इन्वर्स ऐड करवाते हैं, जिसकी मदद से हमारे पास क्या होता है कि 150 से 150 हमारे पास एलिमिनेट हो गया और दूसरी साइड पर 150 क्या हो गया, प्लस हो गया, -150 प्लस हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, The sum of two integers is 52 if one of them is -18 find the other. बिल्कुल सेम सवाल है कि दो इंटीजर्स आपस में प्लस हो रहे हैं और उनका आंसर क्या आ रहा है, 52 आ रहा है. और उनमें से एक इंटीजर की वैल्यू हमें पता है -18 और हमें दूसरे इंटीजर की वैल्यू मालूम करनी है. फिर से हमने वही किया कि हमने फर्स्ट इंटीजर को x सपोज किया और दूसरे इंटीजर को y सपोज कर लिया. ठीक है, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 52 के बराबर आ गया. अब हमने पिछली बार x सपोज किया था वैल्यू को, अब की बार हमने वैल्यू सपोज कर ली y, तो y की वैल्यू आ गई -18. तो वैल्यू जब हमने पुट करी तो आंसर बन गया x प्लस -18, क्योंकि y की जगह क्या आ गया, -18. ठीक है, दो साइंस एक साथ नहीं लिखते इसलिए मैंने -18 को ब्रैकेट में लिखा है. ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू 152 हो गया. अब क्या हुआ, अगले स्टेप में हमने प्लस माइनस माइनस यानी जो ब्रैकेट था उसको पहले सॉल्व कर लिया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, x -18 ब्रैकेट से बाहर आ गया.
ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, -18 हमारे पास पहले से मौजूद है और मुझे -18 को x के साथ जो -18 है इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, -18 के अंदर उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दिया। -18 के अंदर जब मैंने +18 किया, सही है, तो क्या हो गया, 18 से एलिमिनेट हो गया, सिर्फ x बच गया यहाँ पर। सही है, यही काम मुझे राइट साइड पे भी करना पड़ा। मैं अपनी तरफ से +18 लेके आया था, इसलिए मुझे राइट साइड पर भी +18 को ऐड करवाना पड़ा। ठीक है, तो 52 में जब मैंने 18 प्लस किए तो मेरे पास आंसर आ गया 70। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 70 आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने जो दूसरा अदर नंबर है वो हमने फाइंड कर लिया और उसकी वैल्यू क्या है, 70 है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5b का। इसमें क्या हो रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160 इफ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर। सही है, अब की बार क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर क्या आ रहा है, -160 आ रहा है। सही है, तो वही काम हमने किया कि हमने पहले नंबर को x सपोज कर लिया और दूसरे को y। तो दैट मीन्स कि x y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, -160 आ रहा है। ठीक है, अब इनमें से एक नंबर क्या था, 8। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि x की वैल्यू 8 है, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू -160। एक तरीका तो ये है कि ये 8 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके ये 160 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8 1 8, 8 2 16 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो -20 हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम 8 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब अगर 8 को एलिमिनेट करना है, 8 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 8 को हमें एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पर 1/8 यानी कि जो 8 का इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब मैंने 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, राइट साइड पर सिर्फ y बच गया। ठीक है, अब यही काम जाहिर है कि मैं 1/8 खुद से लेकर आया था। ठीक है, तो 1/8 जब मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाया है तो मुझे लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी साइड पे भी जब मैंने 1/8 मल्टीप्लाई करवाया तो वहाँ क्या हुआ, 8 1 8 और 8 20 160 हो गया और माइनस की साइन पहले से थी, तो -20 हमारे पास यहाँ पर y का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है जो इंटीजर्स को आपस में सॉल्व करने का, अगर वो ऐड हो रहे हों या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। एक जगह पर हमने एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करी और दूसरी जगह पर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करी। ठीक है, अब होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है वो आपने लाजमी अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, हर पेज पर डेट, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर डालनी है, इंडेक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।